बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। ताहम टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत पर तालीमी इदारों को एक बार फिर बंदिश का सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इम्तिहानात मई में कराने की तजवीज़ है। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। कोरोना की सूरत हाल काबू में हुई तो 11 जनवरी को तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा जहां ये देखा जाएगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है। कायद एकेडमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद राज का कहना था कि कोरोना केसेस में 50% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात मार्च जबकि 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात मई अप्रैल में लिए जाएंगे। इस बार तलबा को मौसम सरमा का काम रवायती तरीके की बजाय नंबरों की बुनियाद पर दिया जाएगा। अगली क्लास में प्रमोशन के लिए 50% नंबर होमवर्क के होंगे। इस होमवर्क की वापसी 50% उसका बोझ उसके ऊपर होगा कि उन्होंने किस तरह ये होमवर्क किया है, किस तरह की उन्होंने आके जमा जो करवाया, किस क्वालिटी का होमवर्क है, कितना कंप्लीट किया है, सब चीजें। मुराद राज का कहना था कि एनसीओसी को तजवीज दी है, कोशिश करें कि छुट्टियों के नोटिफिकेशन में बच्चों के मॉल्स, मार्केटों और पार्क्स में जाने पर पाबंदी का जिक्र होना चाहिए। अगर हम स्कूल बंद करने जा रहे हैं जिस तरह, तो नोटिफिकेशन में ये होना चाहिए कि इन बच्चों को फिर ना मॉल जाने की इजाजत होनी चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए और ये मार्केटों में भी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीजें करने का फायदा कोई नहीं। मुराद राज का कहना था कि तालीमी इदारों में स्टाफ को हफ्ते में 2 दिन स्कूल बुलाने की इजाजत होगी। तालीमी अदारों को बंद करने का हतमी फैसला तो कर लिया गया, ताहम सूबाई वज़ीर तालीम के इस बयान पर के बच्चों के पब्लिक प्लेसेस पर छुट्टियों के दौरान आने पर पाबंदी लगा दी जाए, इस पर किस हद तक अमल दरामद होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत पंजाब का अहम फैसला, सरकारी और प्राइवेट दफातर का अमला 50% कम करके वर्क फ्रॉम होम का नफाज कर दिया गया। निस्फ स्टाफ के साथ काम की पाबंदी 31 जनवरी तक लागू रहेगी। कोरोना की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने सरकारी और प्राइवेट दफातर में भी निस्फ अमले के साथ काम की पाबंदी आयद कर दी। महकमे प्राइमरी हेल्थ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% अमले के साथ काम किया जाएगा और बाकी अमला वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन का इतलाक 31 जनवरी तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि दफातर का अमला नस्ब करने का फैसला फौरी तौर पर नाफिज अमल है और सरकारी और प्राइवेट दफातर में जो नस्ब स्टाफ काम करेगा वो भी कोरोना से बचाव के SOPs पर सख्ती से अमल का पाबंद होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आने पर जिला इंतजामिया का 1000 बेड्स का हाई डिपेंडेंसी यूनिट फौरी फाल करने का फैसला सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने एक्सपो सेंटर में कायम हाई डिपेंडेंसी यूनिट का दौरा किया और इंतजामात का भी जायजा लिया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर जिला इंतजामिया ने 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल हाई डिपेंडेंसी यूनिट फील्ड अस्पताल फाल करने का फैसला किया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने एक्सपो सेंटर में कायम किए गए हाई डिपेंडेंसी यूनिट फील्ड अस्पताल का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट अदनान रशीद और CEO हेल्थ अथॉरिटी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि फील्ड अस्पताल में 1000 मरीजों के लिए बेड्स लगा दिए गए। फील्ड अस्पताल में फौरी तौर पर 280 मरीज को ऑक्सीजन लगाई जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स फील्ड अस्पतालों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रोजाना शिद्दत आ रही है। शहर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी है। शहरियों को मुकम्मल लॉकडाउन और मार्केटें बंदिश से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करना होगा। SOPs पर अमल दरामद न करने की सूरत में लॉकडाउन लग सकता है। पंजाब हुकूमत की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए महंगे आलात खरीदने का इंकशाफ हुआ है। नैब ने महकमा सेहत पंजाब से करंतना और कोरोना फंड्स मराकज़ में खरीदारी की तफसीलात तलब कर ली हैं। नैब ज़राए के मुताबिक DG हेल्थ ऑफिस ने 3 अरब 6 करोड़ 38,50,000 रुपए की अशिया खरीदने की मंजूरी दी। नैब ने महकमे सेहत पंजाब से करंतना और कोरोना फंड्स मराकज़ में खरीदारी की तफसीलात तलब कर रखी हैं। ज़राए के मुताबिक कोरोना सामान की खरीदारी समेत दीगर में करप्शन की शिकायत मौसूल हुई। दस्तावेजात के मुताबिक कोरोना से बचाव 15 लाख सर्जिकल मास्क,
3 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदने की मंजूरी दी गई, जबकि 22 रुपए में खरीदा जाने वाला सर्जिकल मास्क मार्केट में 3 से 5 रुपए में दस्तयाब थे। N95 मास्क 650 रुपए का खरीदा गया। 3 लाख मास्क की खरीदारी पर 19 करोड़ खर्च किए गए। 560 रुपए में N95 खरीदे जाने वाला मास्क 400 रुपए तक फरोख्त हुआ। डीजी ऑफिस ने 15,000 लॉन्ग शूज 3 करोड़ में खरीदे। एक जोड़ा लॉन्ग शूज का 2,000 में पड़ा। दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर्स को मुहैया की जाने वाली 10,000 गॉगल्स 6 करोड़ में खरीदी गई। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर। पंजाब में आटे की कीमत में 138 रुपए इजाफे का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब शहर में चिकन के ट्रिपल सेंचुरी मुसलसल 11वें रोज बरकरार है। फलों की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता ऑयल, घी और दालें भी नायाब हो चुकी हैं। पंजाब में आइंदा गंदम की सरकारी कीमत 1,650 होने से खजाने पर मजीद बोझ बढ़ेगा। 1,650 रुपए फी मन गंदम की खरीद हुकूमत को 2,350 रुपए में पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गंदम के इजरा की कीमत 1,725 रुपए करने की तजवीज से आटा महंगा होगा। जराये का कहना है कि फ्लोर मिल्स को गंदम का इजरा 1,725 रुपए करने पर आटे के 20 किलोग्राम बैग पर कीमत बढ़ सकती है और आइंदा आने वाले दिनों में आटे के 20 किलोग्राम बैग की कीमत 988 रुपए हो सकती है। शहर में चिकन की ट्रिपल सेंचुरी मुसलसल 11वें रोज भी बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज ब्रायलर गोश्त मजीद 3 रुपए महंगा हो गया। गुज़श्ता रोज की निस्बत फलों की कीमत में भी इजाफा देखने को आया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सेब 5 रुपए इजाफे के बाद 122 रुपए किलो, कीनू 3 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए दर्जन, केला 1 रुपए इजाफे के बाद 76 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। शहर के मुताबिक छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर 500 की खरीदारी पर 1 जबकि 1000 की खरीदारी पर 2 पैकेट चीनी फराहम की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी और ऑयल की कमी भी ताहाल बरकरार है। दालें भी यूटिलिटी स्टोर्स के स्टॉक से गायब हो गई हैं। दाल मूंग छिलका, दाल माश छिलका, सुर्ख लोबिया, सफेद लोबिया समेत शक्कर सिरे से ही गायब है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी सस्ती अशिया की वाफिर स्टॉक बहाल करने की अपील की है। और दूसरी जानिब किसानों के लिए खुशखबरी है। किसान अब अपनी अजनास बराह रास्त भी मार्केट में ला सकते हैं। किसान अपनी अजनास बराह रास्त भी शहरियों को सेल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने किसानों को अपनी अजनास बराह रास्त शहरियों को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। लाहौर के 32 मॉडल बाजारों में किसान अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकेंगे। किसानों को बराह रास्त बाजारों तक रसाई देने का मकसद मिडल मैन की मानतली का खात्मा है। हुकूमत के फैसले के बाद मॉडल बाजारों में किसानों को अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। पहले मरहले में लाहौर के 32 मॉडल बाजारों में किसानों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। शहरियों को बराह रास्त अपनी अजनास की फरोख्त की ट्रीम एंड कंडीशन में तैयार की जाएगी। वज़ीर आला ने किसानों को सहूलत देने की हिदायत जारी कर दी। ज़राई शोबे और अजनास में इस्लाहात के लिए गवर्नर पंजाब ने 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब कमेटी की सरबराही करेंगे। साबिक चेयरपर्सन एप्टमा गौहर एजाज को भी खुसूसी तौर पर कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी में वज़ीर ज़राअत पंजाब और वफाक से मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड के नुमाइंदे, सेक्रेटरी ज़राअत, वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वाइस चांसलर्स MNS रावलपिंडी, ज़राई यूनिवर्सिटी शामिल होंगे। कमेटी में CEO पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड और CEO फातिमा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फवाद मुख्तार भी शामिल हैं। कमेटी में डायरेक्टर फोर ब्रदर्स जावेद कुरैशी और SMU के हेड फजील आसिफ और अयूब रिसर्च सेंटर और पंजाब सीड कॉर्पोरेशन में इस्लाहात पर तजावीज देंगे। कमेटी बेहतरीन बीज और ज़राई अद्वियात की फराहमी पर भी अपनी राय देगी। पंजाब भर में ज़राई अजनास और ज़राई अद्वियात की मौजूदा लैब्स की अपग्रेडेशन पर तजावीज देंगे। और कुछ इस वक्त के मौसम की बात करते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और ठंड बढ़ने लगी है। सब्जादार, मुल्तान रोड, फैक्ट्री एरिया और गिरदनवाह में हल्की बारिश हुई। जेल रोड, समनाबाद, गुलबर्ग और मुलहिका इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। इस पर बात करेंगे उस्मान इलियास से। उस्मान इलियास बताएगा इस वक्त मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, बात अगर शहर लाहौर के मौसम के हवाले से की जाए तो शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और वक्तन फ़वक्तन जो बूंदाबांदी है वो हो रही है। बात अगर शहर उन इलाकों की जाए जहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है उनमें मुल्तान रोड, सब्जाजार और कैलवरी ग्राउंड, गुलबर्ग, जेल रोड, समनाबाद और उसके अलावा फैक्ट्री एरिया के गिरदोनमा के जो इलाके हैं वहाँ पर जो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और बूंदाबांदी के बाद जो मौसम है वो मज़ीद सर्द हो गया है, ठंडी हवा चल रही है जिससे जो शहरी हैं मौसम से भी महसूस हो रहे हैं। और अगर बात महकमे मौसमियात के मुताबिक की जाए तो शहर का जो दर्जा हरारत है एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 22
और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों में जो है हल्की बूंदाबांदी का ही इम्कान जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक। जल पे अलबत्ता बुध के रोज़ जो है महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जा रही है कि बारिश का इम्कान है और 50% तक चांसेस है कि बारिश होगी खुल के, जिसके बाद मज़ीद जो है सर्दी की लहर में इजाफा होगा और उसके बाद जो फोग का सीज़न है वो भी शुरू होने की पेशन गोई की जा रही है। तो इस हवाले से जो शहरी हैं वो भी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत का 9 अरब की लागत से इन्फेक्शन और तेजी से फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए नया प्रोग्राम शुरू करने का फैसला सामने आया। महकमा सेहत का इन्फेक्शन और तेजी से फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए नया प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 9 अरब 82 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसका प्लानिंग कमीशन मंजूरी के लिए सूबाई तरक्याती बोर्ड को इरसाल। प्रोग्राम का मकसद टीबी, हेपेटाइटिस, मलेरिया, कोरोना, कांगो और एड्स जैसी बीमारियों को रोकने के लिए इकदाम करना है। मंसूबे के तहत मुख्तलिफ इन्फेक्शन और तेजी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव की वसी पैमाने पर आगाही फैलाई जाएगी। मंसूबे के तहत पंजाब भर में पब्लिक हेल्थ तशखीसी लेबॉर्ट्रीज का कयाम किया जाएगा। इब्तदाई सतह पर तशखीस से इलाज और बीमारी पर जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी। मंसूबे के तहत कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों और वबा फूटने से कबल इनके कंट्रोल के हवाले से हिकमत अमली भी तश्कील देना है, जबकि इन्फेक्शन वाली बीमारियों को रोकने के लिए मंसूबे के तहत हस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारियों की शरह कम करने के लिए साफ पानी की फराहमी के हवाले से भी इकदामात किए जाएंगे। LDA और निस्पात ने मॉल रोड पर जेर जमीन व्हीकल, टनल और अंडरपासेस की ऑप्शंस का तखमीना लागत तैयार कर लिया है। व्हीकल टनल पर फी किलोमीटर 30 अरब जबकि मजमूई लागत 2 खरब 60 अरब का तखमीना लगाया गया है। LDA ने माल रोड पर ट्रैफिक के बहाव पर काबू पाने का मंसूबा तैयार किया है। LDA और नेस्पा की मुश्तरका स्टडी में जेर जमीन व्हीकल, टनल और अंडरपासेस के ऑप्शन का तखमीना लागत तैयार कर लिया गया है। व्हीकल्स टनल पर फी किलोमीटर 30 अरब जबकि मजमूई लागत 2 खरब 60 अरब का तखमीना लगाया गया है। माल रोड के अहम चौकों पर अंडरपासेस का भी तखमीना लागत लगाया गया है। 5.2 किलोमीटर ट्रैक पर 5 अंडरपासेस का 7.5 अरब का तखमीना लगाया गया है। डेविस रोड चौक और गवर्नर हाउस चौक पर सिंगल बैरल अंडरपास बनाने की तजवीज दी गई है। चेरिंग क्रॉस, रीगल चौक और अनारकली चौक में डबल बैरल अंडरपास बनाने की सिफारिश की गई है। अंडरपास के प्रपोजल में 3 जदीद यू टर्न बनाने की भी सिफारिश तैयार की गई है। अंडरपास के प्रपोजल में 10 किनाल अराजी एक्वायर करना होगी। नेस्पाक और LDA के प्रपोजल में तफसीली फिजिबिलिटी की सिफारिश भी की गई है। DG LDA वजीर आला को दोनों प्रपोजल्स पर जल्द ही ब्रीफिंग देंगे। और अभी आपको बताएं कि मिशन सोना लाहौर की कामयाबी में बेहंगम ट्रैफिक सबसे बड़ी रुकावट, लेकिन ट्रैफिक की बेहतरी के लिए शहर में 11 पार्किंग प्लाजों की तामीर 3 साल से खटाई में पड़ गई। सोना लाहौर मुहिम की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट बेहंगम ट्रैफिक, लेकिन बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पार्किंग प्लाजों की तामीर से दस्तावेजात तक ही महदूद है, क्योंकि शहर में 11 पार्किंग प्लाजे गुज़िश्ता 3 साल से इल्तवा का शिकार। पार्किंग प्लाजे तो ना बन सके, लेकिन तखमीना लागत 3 अरब से बढ़कर 10 अरब रुपए हो गया। पार्किंग प्लाजों का नया वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है। 3 साल कबल शहर में 11 पार्किंग प्लाजों की लागत का तखमीना 3 अरब रुपए लगाया गया। मौजूदा वर्किंग पेपर के मुताबिक तखमीना लागत 3 अरब रुपए से बढ़कर 10 अरब हो गया। पार्किंग कंपनी ने वर्किंग पेपर तैयार करके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को अरसाल किए। वर्किंग पेपर के मुताबिक ये प्लाजे दाता दरबार, शेरावाला के हाल रोड, टाउन हॉल, इचरा, गैलेक्सी, बरकत मार्केट, हाई कोर्ट, दिल्ली मुस्लिम अस्पताल और मॉडल टाउन में इत्तफाक अस्पताल के सामने तामीर किया जाना था, जो इल्तवा का शिकार है। वर्किंग पेपर के मुताबिक 5 पार्किंग प्लाजे MCL, 2 प्लाजे औकाफ की जमीनों पर बनाए जाने हैं, 2 PHA, 1 LDA और 1 लिक्विडेशन की जायदादों पर बनाने की समरी इल्तवा का शिकार है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल के पेश नज़र पार्किंग प्लाजों की तामीर नागजीर है। पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए मंसूबा बंदी कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के 1 लाख बच्चों को स्कूल्स में दाखिल करवाने का मंसूबा ठप हो चुका है। मुआहदात होने के बावजूद हुकूमत ने 1 साल बाद भी 300 से ज़ायद पार्टनर स्कूल्स को फंड्स फराहम नहीं किए।
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने रवां साल जनवरी में 300 से ज्यादा पार्टनर स्कूलों से नए बच्चों को दाखिल कराने का मुआहदा किया था, लेकिन मुआहदे पर अमल दरामद का मामला अभी तक इल्तवा का शिकार है। 1 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को दाखिल कराने के लिए हुकूमत ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को फंड्स फराहम करना थे। ज़राए ने बताया है कि पार्टनर स्कूलों के साथ मुआहिदात के बावजूद हुकूमत ने ताहाल फंड्स फराहम नहीं किए। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर 1 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल नहीं कराया जा सका। महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़राए ने बताया है मंसूबे का फाइल वर्क मुकम्मल है और फंड्स मिलते ही पार्टनर स्कूलों के साथ बच्चों को दाखिल कराने का आगाज कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब मुआहिदात की खिलाफ वर्जी पर पार्टनर स्कूलों को हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। हायर एजुकेशन कमीशन की यूनिवर्सिटीज को वार्निंग, 2 साला BA BSc डिग्री पर पाबंदी के बावजूद दाखिलों का इंकशाफ हुआ है। AGC ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। AGC की जानिब से 2 साला BA में दाखिला देने पर अलहाक कॉलेजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। AGC की जानिब से जारी होने वाले मुरास्ते के तहत 31 दिसंबर 2018 के बाद 2 साला BA डिग्रियों में दाखिला गैर कानूनी था। AGC का कहना है कि 1 जनवरी 2019 से 2 साला BA में दाखिलों की डिग्रियां तस्दीक नहीं की जाएंगी और ये डिग्रियां गैर कानूनी तस्वुर होंगी। AGC ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को 2 साला BA में दाखिलों से रोकने की वार्निंग जारी कर दी है। AGC ने तलबा से भी 2 साला डिग्रियों में दाखिला न लेने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि AGC ने 2 साला BA BSc की डिग्री खत्म करके एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है और इस प्रोग्राम में ही यूनिवर्सिटीज को दाखिलों की इजाजत दी गई है। कॉलेजेस में लेक्चरर्स की असामियों पर मुस्तकिल भर्तियां। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहरीरी इम्तिहान में पासिंग फार्मूला लगाकर हजारों उम्मीदवार फेल कर दिए हैं। एक खाली नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवारों को पास किया जाएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तो अक्टूबर के महीने में लेक्चरर्स की असामियों पर भर्तियों के लिए तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद किया गया। इन इम्तिहानात के नताइज का ऐलान भी जारी कर दिया गया है। और पंजाब में तैनात हजारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम ने मुस्तकिल होना है तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की रकम वापस करना होगी। अदालत आलिया की जानिब से सूबा भर में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का बाकायदा हुक्म जारी किया गया है, जिस पर अब सूबाई महकमों की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जा रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ कुछ शराइत भी हुकूमत लगाने जा रही है। सराय का कहना है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को वापस करना होगा जो मुस्तकिल होना चाहते हैं। ये शर्त इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए होगी जो अपनी पहली कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को मुस्तकिल सर्विस में शामिल करना चाहते हो। पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर की गई सर्विस को मुस्तकिल सर्विस में शामिल न करने वाले इससे मुस्तस्ना होंगे। अदालत आलिया के फैसले के खिलाफ महकमा रेगुलेशन की नई समरी हुकूमत को अरसाल कर दी गई है। लेस्को में 75 करोड़ रुपए के HTLS कंडक्टर की खरीदारी में बड़े पैमाने पर बेसाबियों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए ने बताया कि लेस्को ने HTLS कंडक्टर के टेंडर्स को नातजर्बाकार कंपनी को देने की मंजूरी दी, जिसमें मुबैना तौर पर मनपसंद और नातजर्बाकार कंपनी को टेंडर दिया गया। कंडक्टर के टेंडर में मजमूई तौर पर 3 कंपनी ने हिस्सा लिया। पहली ने 45 करोड़, दूसरी ने 75 करोड़ जबकि तीसरी ने 105 करोड़ की बोली दी। ताहम 45 करोड़ रुपए वाली कंपनी ब्लैक लिस्ट होने की वजह से टेंडर से आउट हो गई, जबकि लेस्को ने बोली के मुताबिक तजर्बा न रखने वाली कंपनी को टेंडर अलॉट किया, जिस पर 105 करोड़ रुपए की बोली देने वाली कंपनी ने शिकायत कर दी। पेप्को ने शिकायत की रोशनी में 75 करोड़ रुपए के टेंडर में बेज़ाब्तगियों पर आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी और पेप्को ने लेस्को के शोबे डेवलपमेंट से टेंडर का तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ इंजीनियर पेप्को अकरामुल हक की सरबराही में आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर उमर हयात गोंदल और अली मदद कमेटी के मेंबर होंगे। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने रिंग रोड के एतराफ ट्रांसमिशन लाइन्स को जदीद कंडक्टर से तब्दील करने का टेंडर किया था, ताहम बेज़ाब्तियों की वजह से टेंडर इल्तवा का शिकार हो गया है। मुकदमात 1 लाख से ज्यादा हैं। तफ्तीशी आटे में नमक के बराबर हैं। संगीन जराइम के केसेस भी तफ्तीश इल्तवा का शिकार होने लगी है। 900 से ज्यादा तफ्तीशी 1 लाख से ज्यादा तफ्तीशें करने पर मजबूर हैं। कानूनी तकाजे काम के बोझ की बिना पर मुतासिर होने लगे हैं। रवां साल 1,19,000 मुकदमात लाहौर के थानों में दर्ज हुए। ताहम इन मुकदमात की तफ्तीश के लिए तफ्तीशी अफसरान की तादाद सिर्फ 918 है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक औसतन 128 मुकदमात की तफ्तीश का बोझ एक अफसर पर पड़ गया, जिसकी वजह से हाई प्रोफाइल केसेस में भी तफ्तीश के तकाजे पूरे करना मुमकिन न रहा। दूसरी जानिब गुज़श्ता सालों के ज़ेरे तवाब मुकदमात की तफ्तीश भी इन्हीं अफसरान ने करना होती है। इस तरह औसतन एक तफ्तीशी हर साल 180 मुकदमात की तफ्तीश कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन विंग साइलिन को इंसाफ फराहम करने में मुश्किलात का शिकार है। लाहौर पुलिस के करप्ट और नाअहल अफसरान को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला कर लिया गया है। CCP ऑफिस ने डिवीजनल SPs और हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर बड़ा इक़दाम उठाया है।
SSP एडमिन उस्मान बाजवा का कहना था कि करप्ट और संजीदा इल्जामात रखने वाले अफसरान को किसी भी जगह पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि करप्ट और संजीदा इल्जामात की रिपोर्ट डिविजनल SPs और हसास इदारों से ली गई। SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस की जगह नए सब इंस्पेक्टर्स और SHOs तैनात किए जाएंगे। SSP एडमिन के मुताबिक ऐसे अफसरान का इंतखाब किया जा रहा है जिनकी कोई सिफारिश और उनके दामन साफ हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नए अफसरान पुलिस का अच्छा चेहरा साबित होंगे। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की तदफीन का मामला है। शरीफ फैमिली ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल स्टडी जबकि तदफीन जाती उम्रा में होगी। DC लाहौर ने सिक्योरिटी इशूज के पेश नज़र बेगम शमीम शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाए जाने का वक्त दरियाफ्त कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा के इंतकाल के बाद शरीफ फैमिली ने तदफीन के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली। खानदानी ज़राए के मुताबिक मरहुमा का जस्द खाकी जुमेरात या जुम्मे के रोज लाहौर पहुँचेगा। मैयत की मुंतकली के लिए डॉक्यूमेंट्स की तैयारी जारी है। बेगम शमीम अख्तर की मैयत कतर और ब्रिटिश एयरलाइंस की परवाज के जरिए मुंतकिल की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पेरोल पर रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को बाकायदा दरख्वास्त दे दी, जिसमें 2 हफ्तों के लिए पेरोल पर रिहाई देने की इस्तदा की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने शरीफ खानदान से राब्ता किया और बेगम शमीम की मैयत पाकिस्तान लाए जाने का वक्त दरियाफ्त किया। DC लाहौर का कहना था कि सिक्योरिटी के इश्यूज के पेश नजर इस मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम करने हैं, जबकि मैयत के पाकिस्तान आने के वक्त ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई का फैसला किया जाएगा। लीगी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज, आबिद शेर अली, सलमान शहबाज समेत दीगर अफराद लंदन में नमाज जनाजा अदा करेंगे, जबकि मैयत लाहौर पहुँचने पर शहबाज शरीफ अपनी वालदा की मैयत वसूल करेंगे। जाती उम्रा में मरियम नवाज से बेगम शमीम अख्तर की विफात पर ताज़ियत के लिए लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। मरियम नवाज से ताज़ियत के लिए साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद, सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर इजहार अफसोस के लिए पहुँचे। जाती उम्रा में मरियम नवाज से बेगम शमीम अख्तर की विफात पर ताज़ियत के लिए लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। मरियम नवाज से ताज़ियत के लिए साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद, सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर इजहार अफसोस के लिए पहुँचे। इस मौके पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शरीफ खानदान इस वक्त शदीद सदमे में है, दुआ करें अल्लाह उन्हें सब्र दे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत खानदान के लिए बेगम शमीम एक बड़ा सरमाया थी। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को जेल में मेडिकल की सहूलियात न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कार्रवाई 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ को जेल इंतजामिया की तरफ से मेडिकल सहूलियत फराहम न करने पर तौहीन अदालत की दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत को बताया गया कि वकला की हड़ताल है। इस पर अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी और वकला को हिदायत की कि आइंदा तारीख तक अपनी बहस मुकम्मल करें। अदालत ने शहबाज शरीफ ने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दरखास्त दी है कि अदालत ने जेल हुकाम को मेडिकल की जो सहूलियत फराहम करने का हुक्म दिया था वो फराहम नहीं की जा रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्लिम लीग नून के 30 रहनुमाओं की नैब ऑफिस केस में कबल अज़ गिरफ्तारी दरखास्त जमानतों को कंफर्म कर दिया है। अदालत ने तमाम रहनुमाओं को 5-5 लाख रुपए के मसलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ करने के केस में 30 मुस्लिम लीगियों की दरखास्त जमानतों की समाअत। अदालत में प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 30 में से 18 अफराद शामिल तफ्तीश हुए, जबकि दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इनकी हद तक केस अलग कर दिया जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने 30 रहनुमा परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, गजाली सलीम भट्ट, कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, चौधरी शहबाज और अली परवेज समेत 30 मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की दरखास्त जमानत कंफर्म कर दी। अदालत ने 5-5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। इससे कबल अदालत 32 रहनुमाओं की जमानतों की दरखास्त पहले ही कंफर्म कर चुकी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज तलत महमूद ने मियां मोहम्मद फासिल मेमोरियल अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ शुबाजात का मुआयना किया और मरीजों को दी जाने वाली इलाज मुआवजे की सहूलियात का भी जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज तलत महमूद ने मियां मोहम्मद फासिल मेमोरियल अस्पताल का दौरा किया, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में मेडिकल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड समेत दीगर का दौरा किया। दौरे के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज तलत महमूद ने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हर हफ्ते मियां मोहम्मद फासिल मेमोरियल अस्पताल का दौरा करता हूं। इस दौरे का मकसद मरीजों को मुहैया करदा सहूलियात का जायजा लेना होता है और उनमें मजीद बेहतरी लाना है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का अमला अपनी बेलौस खिदमत की वजह से खिराज तहसीन का मुस्तहिक है।
और शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों और इजलासों की सूरत-ए-हाल इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। असलम इकबाल का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर के तमाम जायज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक से बलोचिस्तान के तालिब इल्मों के ग्रुप की मुलाकात। डीसी लाहौर ने बलोच तलबा को दरपेश मसाइल सुने और हल कराने की यकीन दहानी कराई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इरम बुखारी की ज़ेर सदर तालीमी इदारों की बंदिश के बाद लाहे अमल का जायजा लेने के लिए इजलास। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को दिसंबर इम्तहानात का शेड्यूल जनवरी के वक्त से तैयार करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया की ज़ेर सदारत डेंगू मुहिम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डेंगू कंट्रोल करने के लिए इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों को मजीद तेज करने का फैसला किया गया। आईजी पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत सीपीओ में पुलिस मुलाजमीन की भर्ती और वेलफेयर अमूर से मुतल्लिक इजलास। रिव्यू सेशन में उम्मीदवारों के बेहतर ज़हनी तजिए के लिए साइकोलॉजिस्ट की खिदमात से भी इस्तेफादा करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मियां महमूद रशीद ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर चैम्बर मियां तारिक मिसबा, दीगर ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात भी की। केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर मियां तारिक मिसबा समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। चेयरमैन डॉक्टर इसहाक मियां ने कहा, ड्रैप ने डिस्पेंसर के 7000 लाइसेंसेज की तजदीद को रोककर मुश्किलात बढ़ा दी हैं। एंटी करप्शन ने गिलगित बल्तिस्तान के 2 रुकनी वफ्द का एंटी करप्शन पंजाब के हेड ऑफिस का दौरा। डीजी एंटी करप्शन और हेडक्वार्टर के दीगर अफसरान से मुलाकात के दौरान वफ्द को एंटी करप्शन की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी गई। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। सरकारी अफसरान की शाख खर्चियाँ। GOR1 में पहले से मौजूद स्क्वाश कोर्ट तोड़कर 1 करोड़ 30 लाख की लागत से नया कोर्ट बनाने का अमल जारी। IG पंजाब इनाम गनी ने एग्जीक्यूटिव स्टाफ के तमाम अफसरान और अहलकारों को दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म दे दिया। वर्दी न पहनने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। IG जेल हनाजात ने सर्दियों में धुंध के पेश नजर जेलों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत कर दी। IG ने बैरूनी दीवारों पर सर्च लाइट्स लगाने, DIG और सुपरिटेंडेंट्स को रात में दौरा करने की हिदायत जारी की। लाहौर रेलवे स्टेशन को बादामी बाग से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह की हालत अरसा दराज से नागुफ्ताब है। बार बार अवामी शिकायत के बावजूद हुकूमत को ख्याल न आया। मेन शाहराह से गुजरने वाले लाहौरिया ख्वार होकर रह गए। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह शरह सूद 7% बरकरार रहेगी। लाहौर चैम्बर के कायदीन नासिर हमीद खान, ताहिर मंजूर चौधरी कहते हैं, कोरोना के बायस कारोबार मुतासिर हुए, शरह सूद को मजीद 2% कम किया जाए। लेस्को में 82 SDOs को 1 साल कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। जनरल मैनेजर टेक्निकल मोइनुद्दीन की सरबराही में इंटरव्यू पैनल तश्कील दे दिया गया। LDA सिटी के मजीद 1300 फाइल होल्डर्स के लिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तीसरी बैलेटिंग कराने की तजवीज DG को अरसाल कर दी गई। DG LDA अहमद अजीज ताड़र तीसरी बैलेटिंग की खत्मी मंजूरी देंगे। महकमा माहौलियात लाहौर की कार्रवाई। पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर बशीर दारुल माही कजाफी स्टेडियम ब्रांच को सील कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने आमदन से ज्यादा असासे बनाने के केस में साबिक DG LDA आज इमा के खिलाफ केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं। मदरसा बुजुर्ग गफारी में मरहूम मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर आज भी उनके पैरोकारों और मुख्तलिफ मोतबर मजहबी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। तरीके लब्बैक के कारकुनान ने अपने कायद के लिए फातह खानी की और दुआएं की। मदरसा बुजुर्ग गफारी में मरहूम मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की कब्र पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की कब्र पर फातह खानी जारी रही। भेरा शरीफ से सज्जादा नशीं पीर इब्राहिम शाह अल्लामा ताहिर तबस्सुम, खान का लादेव शरीफ जेहलम से पीर अरशद साहिबजादा अब्दाय साकिब और दीगर शख्सियात भी ताज़ियत के लिए पहुंची। पंजाब बार काउंसिल के 9 उम्मीदवारों के एजाज में सांदा में तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरुका की जानिब से उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। इरफान अली सिंधु एडवोकेट और अजीज आलम एडवोकेट की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। उम्मीदवार पंजाब बार काउंसिल चौधरी बाबर वहीद, हाफिज अब्दुल नईम, मियाँ अब्दुल जब्बार, असलम हिंजरा, इरफान हयात बाजवा, अहमद यार चावली, चौधरी अनवर जाहिद और राना सैफुल्ला, मलिक रियाज अहमद खान, अदीब असलम भंडर, साबिक चेयरमैन UC 66 उवैस चीमा, बोबी खान, अजीज आलम, चौधरी मियाँ ताहिर मुनीर समेत दीगर वकला शरीक हुए। और महकमा लाइफ स्टॉक के कट्टा बचाव प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब वेटरनरी हॉस्पिटल शाहदरा की मुजव्वज़ा साइट पर मुनक्किद की गई। शुरका को मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। शाहदरा में महकमा लाइफ स्टॉक के ज़रिए तमाम कट्टा बचाव प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब वेटरनरी हॉस्पिटल में मुनक्किद की गई। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर बारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शुरका को मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से आगाह किया और इसके साथ साथ उनके मसाइल भी सुने। बादशाह एडिशनल प्रिंसिपल वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर फौजिया कोकब, सीनियर वेटनरी ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर फवाद बदर ने शुराका में चेक तकसीम किए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शाहिद महमूद और साबिक चेयरमैन यूसी 165 चौधरी एजाज महमूद की जानिब से बेरोजगार मुस्तहिक अफराद में रेडियां तकसीम की गईं। इस मौके पर चौधरी शाहिद और चौधरी एजाज महमूद का कहना था कि हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बेसहारा और गरीब अफराद की मदद करें, हमारे जो भाई बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए आसानियां पैदा करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से आए दिन बेरोजगारी में इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर में फेम फ्रेंड्स फुटबॉल कप मेला सनसनीखेज फाइनल के बाद खत्म हो चुका है। फेम स्पोर्ट्स और डीएचए की टीम्स मुश्तरका तौर पर इवेंट की फातेह करार पाई हैं। बाबा कार्गो ने तीसरी और बाटा एफसी ने चौथी पोजीशन हासिल की है। फेम फुटबॉल क्लब मॉडल टाउन की ग्राउंड पर खेला गया। फाइनल मैच मुकर्ररा वक्त तक बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दोनों जानिब से 11-11 पेनल्टी किक्स लगाई गई मगर फैसला नहीं हो सका। इंतजामिया ने दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पर इवेंट की फातेह करार दे दिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ मियां अब्बास, सैफ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट सर्वर टेडी और फेम फ्रेंड्स कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड जिया आरिफ टोगर ने नुमाया खिलाड़ियों और मैच ऑफिशल्स में इनामात तकसीम किए। लाहौर के 62 फुटबॉल क्लब्स के दरमियान 2 माह से ज़ायद जारी रहने वाले फेम कप में फुटबॉल शायकीन को तफरीह के साथ साथ मुस्तकबिल के खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने का मौका भी फराहम किया। और मारूफ गुलकार कवाल शेर मियादाद खान की हमद नसीबा खोल दे मेरा को भारतीय गुलकारों मास्टर सलीम खान साहब कमल खान ने रीमिक्स वर्जन में तैयार कर दिया है। शेर मियादाद कवाल की गाई हुई हमद नसीबा खोल दे मेरा को भारतीय गुलकारों मास्टर सलीम खान साहब और कमल खान ने रीमिक्स वर्जन में तैयार किया, जिसकी लॉन्चिंग तकरीब लॉर्ड ऑफ फूड कैफे में मुनक्किद हुई और हमद की वीडियो लॉन्च की गई। शेर मियादाद खान का कहना था कि वो रुबह सेहत हो गए हैं और भारतीय गुलकारों की फरमाइश पर हमद को रीमिक्स किया है, जिसे बेपनाह पसंद किया गया। ये भी एक बड़ी सादत की बात है, मेरे लिए क्रेडिट की बात है कि पाकिस्तान से मेरी कवाली थी हमदी नसीबा खोल दे मेरा, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं अपना मास्टर सलीम और कमल खान और खान साहब इस तरह, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं आपकी कवाली मुझे हमें बहुत अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं तो इसको हम रिमिक्स कर सकते हैं। मैंने कहा यार क्यों नहीं कर सकते। तो फिर ये समझ लें कि आज इसकी परसों उसकी लॉन्चिंग इंडिया में हुई, आज हम इधर कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। हमद लॉन्चिंग के बाद शेर मियादाद खान ने खुद भी परफॉर्म किया और शायकीन से दाद समेटी। भारतीय गुलकारों का पाकिस्तानी फनकारों के साथ काम करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी फनकार बेपनाह टैलेंटेड हैं। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।